लेट्स स्टार्ट द अनदर टॉपिक आर्तवती वृद्धि, जो हमारा आर्तव्यापक चैप्टर की सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। चलो आज अब पढ़ते हैं आर्तवती वृद्धि। लक्षण: आर्तवम अंगमर्दम अतिप्रवृत्तिम दौर्गंध्यम च। सुश्रुत के अनुसार है ये श्लोक। सुश्रुत संग्रह सूत्र 15/16 पे। बता दूं तो ये 15 जो है चैप्टर का नंबर है और 16 श्लोक नंबर। ठीक है, तो कहते हैं कि आर्तव, आर्तव का क्या है? अंग क्या है आर्तव का? अंग अंगमर्द। ठीक है, अंगमर्द क्या होता है? बॉडी पेन। बॉडी पेन मतलब वृद्ध आर्तव द्वारा वायु के मार्ग का अवरोध होने से जो हमारे बॉडी पेन होती है उसे हम अंग आर्तव, अंगमर्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताते हैं आगे हमें कि आर्तव की अत्यधिक प्रवृत्ति जो होती है उसे आर्तवती वृद्धि कहते हैं। हमें आर्तवती वृद्धि वर्ड से ही पता चल रहा है। आर्तव मतलब ओवम, अतिवृद्धि, अतिवृद्धि का क्या मतलब हुआ? कि बढ़ जाना किसी का। ओवम का बढ़ जाना, एकदम से वृद्धि हो जाना उसकी। ठीक, तो वो जो बढ़ जाता है, अतिवृद्धि होती है, उसे हम आर्तवती वृद्धि कहते हैं। और आर्तव की वृद्धि, वृद्धि कैसे होगी आर्तव की भाई? वृद्धि कैसे? ये थोड़ा है कि एक ओवम आ रहा है तो 2 से 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे तो 5 आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। आर्तवती वृद्धि का मतलब है कि आर्तव की अत्यधिक प्रवृत्ति। आर्तव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवम ज़रूर है लेकिन इधर हम मेंस्ट्रुअल ब्लड से उसको रिलेट कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंसेस, मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड का इंक्रीज़ हो जाना उसके अमाउंट में, उसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है उससे ज़्यादा होना, उसे हम क्या कहते हैं? आर्तव की अत्यधिक प्रवृत्ति या फिर आर्तव अति प्रवृत्ति। ठीक है, आर्तव में दुर्गंध का आना। अब कोई चीज़ अगर अपनी नॉर्मल कंडीशन से पैथोलॉजिकल कंडीशन में शिफ्ट होगी फिजियोलॉजिकल से, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ जो चेंजेस आएंगे जो कि चेंजेस नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव। तो उसमें क्या होगा? आर्तव में दुर्गंध का आना आर्तव के पित्त धर्मता के कारण। पित्त धर्मता क्या होता है? पित्त की अतिवृद्धि के कारण। मैंने बताया था कि आर्तव अगर रक्त बढ़ रहा है तो मतलब पित्त की दुस्ती भी बढ़ रही है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स पिछला फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो इसका फर्स्ट लेक्चर ज़रूर जाके देखना। उसमें मैंने पित्त और रक्त का कोरिलेशन समझाया हुआ बहुत अच्छे से। मैं एक बार इधर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पित्त और रक्त की क्या कोरिलेशन है। 1 सेकेंड। पित्त बढ़ेगा अगर तो रक्त भी बढ़ेगा। ठीक, अब कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो पित्त होता है, बेसिकली हमारे सुश्रुत जी हैं वो रक्त को भी ना दोष मानते हैं। चरक जी कितने दोष मानते हैं? 3। वाग्भट जी कितने दोष मानते हैं? 3। लेकिन एक सुश्रुत जी ऐसे हैं जो 4 दोष मानते हैं। चौथा दोष वो रक्त ही मानते हैं। वात पित्त कफ के अलावा रक्त। अगर आपने संहिताओं को पीछे से अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि वो क्यों मानते हैं रक्त को दोष, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रक्त भी एक दोष है, क्योंकि उसमें सब कुछ जाके मिलता है। तो वो एक इस दोषों में सबसे सर्वप्रथम दोष उन्होंने रक्त को दोष माना है। ठीक तो कहते हैं अगर पित्त की दुष्टि होगी तो रक्त की भी होगी, क्योंकि जो पित्त है वो बेसिकली रक्त में ही मोस्टली पाया जाता है। क्योंकि जो पित्त के आश्रय हैं ना वो रक्त के भी हैं। ठीक, मतलब जहाँ पे पित्त सिचुएट कर है ना वो मध्य शरीर में करता है, और रक्त का स्थान ही वही है, स्प्लीन। हमें पता है लीवर और स्प्लीन जो है हम क्या कहते हैं? उसको रक्त के आश्रय कहते हैं। तो फिर पित्त के आश्रय भी तो अमाशय वगैरह ही हुए, तो ये तो आपस में कनेक्टेड होते हैं ना डक्ट से, इसलिए पित्त और रक्त का कोरिलेशन बताया गया हुआ आयुर्वेद में। ठीक है, तो पित्त धर्मता के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, ये रीज़न दिया हुआ है इन्होंने आपको कि दुर्गंध क्यों आता है। ठीक है, चिकित्सा की अगर बात करें तो तेषां यथा स्वं संशोधनं क्षपणं च क्षयाद विरुद्धे क्रियाविरेशो प्रकुवीर्त। इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं दोषों के अधिक विकृत होने पर दोष अनुसार संशोधन। संशोधन क्या होता है? शोधन। संशोधन मतलब शोधन। शोधन क्या होता है? कोई चीज़ बाहर आके उसको क्लेंस कर रही है। क्या कर रही है? क्लेंस, क्लीन। बॉडी को कर कोई क्लीन कर रहा है। तो दोषों के जब बेसिकली दोष क्यों बढ़ते हैं या दोष क्यों घटते हैं? वो हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए तो घटते बढ़ते हैं, जिसको हम बीमारी का नाम दे देते हैं। जबकि बीमारी वो नहीं होती, बीमारी तो हम कर रहे हैं क्रिएट, लेकिन वो तो अपनी बॉडी साफ़ हो रही है, लेकिन हम उसको एक बीमारी का नाम दे देते हैं। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि दोषों के घटने बढ़ने से कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। वो सबसे बड़े साइन एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी के लिए। तो कहते हैं इसलिए दोषों के अधिक विकृत होने पर दोष अनुसार संशोधन करेंगे हम। देखो अगर कोई भी चीज़ एक दोषज नहीं होती, मैंने बताया था ये आपको पहले भी। तो अगर पित्त के कारण रक्त की दुस्ती है
तो हम पित्त को कम करेंगे ना। अगर पित्त बढ़ा है तो रक्त बढ़ गया मान लो बॉडी में, और ये क्यों बढ़ा है? अम्ल उसने स्त्री ने ज़्यादा लिया, उसके अंदर अम्ल लेवल्स हाई हैं। खाली अम्ल लेवल्स ही नहीं, अम्ल, लवण, कटु तीनों लेवल्स उसके हाई हैं, तो जाके वो हो रहा है कि उसका रक्त जो है दुष्टि हो रही है। ठीक है, तो अगर उसके वक्त में दुष्टि हो रही है तो हम क्या करेंगे? हम इसी को ही तो घटाएंगे। हम क्या करेंगे? पित्त को कम करेंगे। पित्त को कम कैसे कर सकते हैं? अगर हम संशोधन की चिकित्सा में हम पित्त कम विरेचन से कर सकते हैं। बस्ती से भी हो जाता है, लेकिन हम विरेचन, क्योंकि वात की उत्तम चिकित्सा बस्ती मानी गई है और पित्त की उत्तम चिकित्सा हमने विरेचन ही मानी है, तो हम विरेचन से ही उसका संशोधन करेंगे। ठीक, तो उसके बाद कहते और अगर दोष अनुसार संशोधन करना तो पित्त की सबसे अच्छी तो औषधि घृत ही मानी गई है। घृत का सेवन कराएं, अम्ल चीज़ों को ख़त्म कर दें। निदान परिवर्जन सबसे बड़ी चिकित्सा है। निदान मतलब ईटीओ, जिससे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको ही ख़त्म कर दो तो भाई डिजीज़ ही ख़त्म। लेकिन वो इतनी ईजी नहीं होती और इतनी जल्दी नहीं होती। ठीक, उसके बाद दोषों के अल्प विकृत होने पर दोष अनुसार शपन या संशमन, मैंने अभी बताया संशमन की चिकित्सा में घृत वगैरह, शपन, संशोधन। फिर आगे क्षय के अविरुद्ध विशेष क्रिया। ठीक है, वृद्धि है, वृद्धि का ऑपोजिट क्या होगा? क्षय ही होगा। क्या होगा? क्षय होगा, तो क्षय करा दो। जिस चीज़ की वृद्धि है पॉजिटिव एजेंट ढूंढो और उसका क्षय करा दो। तो ये थी इसकी चिकित्सा। चिकित्सा बहुत ईजी है अगर आपको निदान आता है और आपको लॉजिक पता है चीज़ का कि पीछे उस डिज़ीज़ का, तो चिकित्सा आप खुद ही लिख लोगे। श्लोक हमें याद करने डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन हर श्लोक नेसेसरी नहीं होता, हर डिज़ीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है हमारे पूरे सिलेबस में, अष्ट आर्तव दुष्टि। अष्ट से मतलब क्या है? 8, आर्तव मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड, और दुष्टि मतलब दूषित होना। दूषित मतलब खराब, डिस्टर्ब, गंदा। ठीक, ये हो गया अष्ट आर्तव दुष्टि। निदान में क्या है? रजस्वला को नस्य देने से। कहते हैं क्यों हो रहा है अष्ट आर्तव दुष्टि, क्यों हो रही है? रजस्वला का क्या मतलब होता है? जो लड़की ऑन हर पीरियड्स, जो पीरियड्स पे है या फिर पीरियड्स के बाद वाली स्त्री, उसमें वात अधिक नहीं होगा, उसमें वात अधिक होगा, तो नस्य क्या है? नस्य एक तरह का संशोधन कर्म है पंचकर्मों में, तो वो क्या इंक्रीज़ करेगा? जब हम किसी को पंचकर्म का संशोधन चिकित्सा देते हैं तो उससे क्या इंक्रीज़ होगा? वात इंक्रीज़ होगा, और जब वात इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? वात अधिक हो जाएगा, और वात अधिक हो जाएगा तो जो अपान वात है जो नीचे की ओर जाती है वुमेन में ड्यूरिंग मेंसेस, वो ऊपर की ओर जाने लगेगी, उसकी गति चेंज हो जाएगी, और अगर ऊपर की ओर आएगी ऑब्वियसली उसकी आर्तव दृष्टि तो होगी, या उसको रुक रुक के आएंगे या उसको कम पीरियड्स आएंगे, मतलब उसकी पीरियड्स एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये था रजस्वला को नस्य देने से। अत्याधिक उष्ण अन्नपान सेवन कराने से, उष्ण अन्नपान सेवन करा देंगे पित्त बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा तो रक्त बढ़ जाएगा, दुष्टि हो गई, या फिर उसको एक्सेसिव पीरियड्स आएंगे। इसमें कम भी हो सकते हैं पीरियड्स, एक्सेसिव भी हो सकते हैं, या फिर इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक, तो उष्ण अन्नपान सेवन कराने से। फिर आ गया मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेह स्वेदन के पश्चात अधिक मात्रा में औषधि देने से। जो मृदु कोष्ठी स्त्री है, मृदु कोष्ठी मतलब सॉफ्ट, मतलब उसकी अग्नि इतनी ज़्यादा नहीं है तीव्र, बहुत कम है उसकी जठराग्नि, मंदाग्नि की वो पेशेंट है, अग्नि उसकी कोष्ठ भी सॉफ्ट है। ठीक है, उसको तुमने स्नेहन स्वेदन इतना ज़्यादा करा दिया जो कि कफ इंक्रीज़ हो गया। अब जब कफ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो उसने पित्त को कम कर दिया, पित्त को कम कर दिया तो उसने इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और जो अपान वात है वो नीचे की जगह फिर ऊपर चला गया। तो जब अपान वात, सारी गेम अपान वात की है, अगर अपान वात नीचे की जगह ऊपर जा रही है, आपके प्राणवात में वायु में जाके मिल रही है, तो सबसे बड़ी खतरे की निशानी है। प्राण वायु जो है उसका कार्य ऊपर की ओर जाना है, और अपान वायु का काम है नीचे की ओर रहना। लेकिन अगर इनमें रिवर्स हो गई सिचुएशन तो डिज़ीज़ हो जाएगी वात से रिलेटेड। जो 80 व्याधियाँ वात व्याधियाँ हैं वो प्रॉब्लमेटिक कॉज करेंगे, वो हमें प्रॉब्लम कॉज करेंगी, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने 8 भेद ही बताए हैं आर्तव दुष्टि के। 8 है, अष्ट से पता चल रहा, तो भेद भी कितने होंगे? 8। अब 8 कैसे? वात पित्त कफ हमें पता है, 3 डिजीज़। ठीक है, रक्त किसने माना दोष? सुश्रुत ने। हम 4 दोष मानेंगे। फिर हम वो द्वंद्व का गेम खेलते हैं ना, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, वात कफ, ऐसे करते हैं ना हम, तो हम ये गेम खेलना शुरू करेंगे फिर। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं, हम ऑर्डर इसका चेंज कर देंगे, ऐसे ऑर्डर ऐसे को चलाएंगे हम। ठीक है, वात कफ की पहले बात करेंगे, फिर हम पित्त कफ की बात करेंगे, फिर वात पित्त की बात करेंगे। जो वात कफ है वो ग्रंथीभूत होगा,
क्या होगा, ग्रंथिभूत। ग्रंथिभूत क्या होता है, ग्रंथि देखी है, ट्यूमर पड़ी होगी, ट्यूमर, ट्यूमर में क्या होता है, कफ होता है देख। और वात के बिना कोई ट्यूमर हो सकता है, नहीं, वात का तो आवरण होता है, तो वात और कफ दोनों होंगे, तो यहीं से नाम याद। रक्त, रक्त में कुणपगंधी क्यों लिखा है, रक्त कैसा होगा, किसी के अगर नीचे से रक्त आएगा कितनी स्मेली नहीं होगा, फाउल स्मेल नहीं होगी उस पर, तो कुणपगंधी बेसिकली फाउल स्मेल को ही कहते हैं। गंधी मतलब गंध, कुणप मतलब विकृत, कुणप गंदा, ठीक है। फिर पित्त कफ, पित्त कफ में क्या होगा, अब किसी चीज़ में से पित्त है, पित्त है तो मतलब क्या, पस है ना, पित्त का गुण ही होता है ना कि वो गीला कर देगा, गंदा कर देगा, मतलब वैसे पित्त का उष्णता होता है वो सुखा देगा, लेकिन वो गंदा पस भी तो उसमें भर देगा क्योंकि कफ है। कफ का पस कौन सा कलर का होता है, कफ का वर्ण क्या होता है, श्वेत, तो कफ तो उसका वर्ण क्या होगा, पस का। हम 90% पस किसी कलर की देखते हैं, वाइट कलर की तो देखते हैं, तो इसमें पित्त कफ होगा और वो देखने में और छूने में गर्म सा देखेगा, रेडिश होगा, गर्म होगा, एक ये ग्रंथि है, ठीक, ये पस है, ठीक है, इसमें से स्राव निकल रहा है वाइट वाइट कलर का, तो ये ऐसे रेड ही होता है ना देखने में, तो ये बस वही बताया है। तो पूती पोय पूय, ठीक है। छीण, वात और पित्त है, वात का क्या काम, वो छीण ही तो होता है, वात, वात क्या होता है, छीण होता है, तो छीण से याद रख लेना है। और सन्निपात, सन्निपात मतलब त्रिदोष, वात पित्त कफ तीनों है, तो भाई इसमें आ गया मूत्र पुरुष गंधी या मल सदृश, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सन्निपात। सन्निपात मतलब सर्व दोषों का मिलन, ठीक है, इसमें हर दोष मिले होंगे। तो ये थे हमारे 8 तरह के भेद। भेद का श्लोक आप याद करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपके कॉलेज में श्लोक लिखने की इंपॉर्टेंस है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कुछ हार्ड एंड फास्ट इशू नहीं है, बट इट डिज़ीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। अब इसके आगे लक्षण, हर एक टाइप के आगे लक्षण है। अब हम सिर्फ लक्षण को ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम दोषों से ही आइडिया लगाएंगे, याद नहीं करना, हमने समझना है चीज़ों को। अब हम कैसे समझेंगे, वेट, ये वाताजार्तव दृष्टि है ना, वाताजार्तव दृष्टि है, तो वात में, वात का क्या कलर होता है, कृष्ण या शुक्ल, यही कलर होता है ना वात का। वातज नाम से ही है, वातज, सॉरी नाम से ही पता चल रहा है, वातज, वातज, ठीक है। वातज का क्या गुण होता है, तनु होता है, रूक्ष होता है ना। फेनिल, फेनिल का मतलब झागदार, झाग होगी। अरुण वर्ण का होगा, अल्प होगा, छिन्न होगा। रुजा मतलब उसमें पेन होगा, ठीक है। ये सारे लक्षण आ गए, बस यहीं से ही लक्षण याद हो गए, ठीक है। वर्ण पहले क्लासिफिकेशन करो कलर की, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। आप कोई औरतव दृष्टि देख रहे हो, आप किसी का मेंस्ट्रुअल ब्लड देख रहे हो, आपको पता करना है ये क्या है, तो आप उसका पहले कलर ही देखोगे ना, ये पैड है, इसके अंदर कलर है, ब्लड है, ठीक। अब ये ब्लड किस कलर का है, आर्तव दृष्टि किस कलर का होगा, हमें यही देखना है। फिर एक कॉटन पे स्वैप पे हमने ब्लड उसका लिया, तो वो कौन से कलर का, हम पहले देखेंगे डार्क रेड कलर का होगा, ब्लैकिश में, ब्राउनिश में, गंदा सा कलर होगा, तो वो किसका कलर होगा, वात का, है ना, वो वात का ही कलर होगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उसका एग्जामिनेशन करके वो कैसा ड्राई सा होगा, उसका बॉडी ड्राई होगा लड़की का, ठीक है। या फिर वार्तस्राव जो होगा देखने में ड्राई ड्राई सा होगा, गीला गीला नहीं होगा, सब्सटेंस नहीं होगा उसमें, ड्राई ड्राई सा होगा, ठीक है। फीनिल मतलब झागदार, उसमें झाग झाग होगी, झाग एक्यूमुलेट होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अल्प मात्रा में होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा रेड दिखेगा, स्पॉट्स होंगे, काफ़ी सारे स्पॉट्स होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा देख के कि वो ड्राई सा ब्लड है, ठीक है। पिच्छिल होगा, वेदना के साथ होगा, मतलब वो लड़की कहेगी मुझे बहुत पेन होता है, डिस्मेनोरिया का कंडीशन ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है। और देर से निकलेगा उसका स्राव, ये नहीं है कि अगर उसकी 5 तारीख को मेंसेस आ रही है, अब उसका डेट आ गया तो वो 5 को नहीं आएगा, वो 10 को भी आ सकता है, वो 5 ± 7 डेज। एबनॉर्मेलिटी अगर हम किसी भी मेंस्ट्रुअल ब्लड की देखें ना, तो ±7 करके देखते हैं। मान लीजिए किसी लेडी का ओव्यूलेशन किसी लेडी को 5 जैन को पीरियड्स आए हैं, अब उसके अगले 28 दिन का साइकिल होता है, 28 से 32 दिन का नॉर्मल माना जाता है, हम लोग मानते हैं ना, वैसे ±7 होता है, ठीक है। तो हम उसका अगला ही देखते हैं 7 जैन को, फिर उसको 7 फेब को आ गया, लेकिन मार्च को उसको क्या हुआ, मार्च को उसको आया ही नहीं, मार्च को उसका डिले हो गया, उसको आ रहा है 17 मार्च को, 7 दिन से ऊपर हो गया, तो देर से आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें एक इंडिकेशन मिलती है। फिर वो कह रही है मैम आ तो गया है लेकिन रुक रुक के आ रहा है, एक दिन में बस इतना सा आ रहा है, दूसरे दिन में इतना आ रहा है, बड़ा कम कम आ रहा है, तो उसे भी कहेंगे देर से निकलने वाला आर्तव, ठीक है।
आचार्य हारित के अनुसार वेदना के साथ कृष्णा तथा पक्व जम्बू फल के वर्ण का रक्तस्राव है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्व जम्बू फल के वर्ण का रजस्त्राव, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होगा, रजस्त्राव होगा, वो पक्व जम्बू फल का वर्ण होगा। जो जम्बू फल होता है ना, वो भी डार्क कलर का ही होता है, और जो उसका पक्व मतलब पका हुआ जम्बू फल होता है, वो यही कलर का होता है, डार्किश, रेडिश, ब्राउनिश, ब्लैकिश में होता है, ठीक है, या फिर डार्क पर्पलिश कलर में। तो वही वातज आर्तव दुस्तिका होगा। बाकी आपका इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगली जो सीरीज़ है, जो लेक्चर 4 होगा, वो इसी पे हम आर्तव दुष्टि पे कवर करेंगे।